So at 11 आप चिल कीजिए, तब तक बाकी बच्चे भी आ जाएंगे। 11 बजे हम क्लास स्टार्ट करेंगे, बिकॉज some students didn't miss. हम सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं जी मैम, हम 3 स्टूडेंट्स हैं। अभी मदिहा भी रोज ज्वाइन करती है, सीरत भी कभी कभी ज्वाइन करती है, तो लेट अस गिव देम 5 minutes to join. Madiha is a regular student, by the way, than you. Five minutes more and the class will start. मदिहा वगैरह की लीव शीट भी नहीं है, मैं लीव नहीं देखी उसकी। See, I told you there are a lot of students who joined. Two minutes to go. आज क्यों नहीं कुछ का ज्वाइन ही नहीं हो रहा है?
दिया वापस निकली क्लास में। हाँ सुबह को मोइस को भी यही हो गया और एक बच्ची थी उसको भी हो गया। मैंने एडमिट किया तो ज्वाइन ही नहीं हुआ उनका मुझे उसके बाद उनका। अब ये मुझे भी वही खुद ही ले होगी। हम्म। Okay. I'm so tired. I don't know what to do. Okay. 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 So we have the Madiha आपको क्लास में बेटा। चलो। Yes, ma'am. So Yes, ma'am. we will study the use of future continuous tense. ठीक है, समझ हम future tense ही मदिहा पढ़ रहे हैं ना मदिहा? Yes, ma'am. Okay, future tense ही है ना? Yes, ma'am. Because I'm teaching tense to 6th class also, so it's a bit hardly. अच्छा, so हाँ पेज क्या नंबर बात है यासीन बोलो। पेज नंबर 133 पेज नंबर 133 त्रे त्रे ठीक है। ओके, वो यूज फ्यूचर टेंस हम इस्तेमाल करते हैं उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि फ्यूचर में इसी टाइम पे इसी मोमेंट पे हो रही होगी। जैसे टुमारो एट 6 PM अनीता विल बी फ्लाइंग टू टोक्यो। कल 6 बजे अनीता जो है कल इसी टाइम 6 बजे अनीता कहाँ फ्लाई कर रही होगी? फ्लाइंग इसमें फोर्थ फॉर्म का वर्ब आता है, ठीक है। वो क्या कहाँ जा रही होगी? टोक्यो, आने वाले कल में, अभी नहीं मगर कल इसी टाइम पे, ठीक है। At this time next Wednesday we will be celebrating her 5th birthday. कल अगली बार जो वेंसडे होगी अगली बार इसी टाइम पे वेंसडे में हम इसका बर्थडे ये सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। उन एक्शंस को एक्सप्रेस करना कि जो कि फ्यूचर में इसी टाइम पे हो रही होगी, ठीक है। हम टेंस यूज करते हैं जो वो एक्शंस एक्सप्रेस करने के लिए जो कि आने वाले कल में कभी भी होने वाली है, जो कि फेयरली सर्टेन होने वाली है आने वाले कल में, ठीक है। समझ आए? they're gonna happen, nothing is gonna change them. Next week we'll be shifting to our new bungalow, ठीक है। नेक्स्ट वीक हम अपने नए बंगलो शिफ्ट हो रहे होंगे। so this is something that's going to happen in the future, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस कंटिन्यूअस टेंस, दीज आर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस। और ये जो मैंने आपको रूल्स बोले कि गिवन मोमेंट ऑफ फ्यूचर में जो होने वाली हो, जो राइट नाउ इसी टाइम पे आने वाले फ्यूचर में होने वाली हो, वैसे सेंटेंस वो सब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस से, शिफ्टिंग भी और वो भी। सो अब अगर हम देख लेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है हमारा इसमें क्या कहते हैं इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? दे विल, ओके, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल आ जाएगा, बी आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शी विल बी वेटिंग फॉर यू इन द इवनिंग। सी दिस आर ऑल गेम ऑफ वर्ब्स, ठीक है। समझ? एंड विल शैल बी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। These models will and shall are also important, ठीक है। समझा? she subject will plus be plus fourth form of verb and बाकी सारा ऑब्जेक्ट है। she will be waiting for you in the evening। नेगेटिव कमेंट में सेम है, पर वहां पे will या shall के बदले won't या shan't आ जाएगा, will not shall not, ठीक है। समझा? she won't be waiting for you in the evening, subject she is same, will के बदले won't आ जाएगा, shall के बदले shan't आ जाएगा, बी वहीं पे है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, बाकी सेंटेंस है, बाकी ऑब्जेक्ट है। इंटरगेटिव यस और नो क्वेश्चन में भी एक डिफरेंस है, वहां सब्जेक्ट बाद में आएगा, पहले विल या शैल आ जाएगा, फिर बाकी का सेंटेंस आपका होगा बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल शी बी वेटिंग फॉर यू इन द इवनिंग, ठीक है, इज यस और नो क्वेश्चन, सो विल बी आगे,
शी सब्जेक्ट विल कम उसके बाद, और फिर डायरेक्ट बी आ जाएगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, समझा? देन वी हैव इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्वेश्चन में भी सेम, WH word will come first and will shall become first, and then will come subject be plus verb की fourth form या और object। जैसे what will she be doing in evening? ठीक है, समझ आया? वो इवनिंग में क्या कर रही होगी। what and will, WH and will पहले आया, shall होगा कहीं पे इस्तेमाल, वो it depends upon the sentence। shall is for the permission, ठीक है, not permission। shall is old fashioned also, will is very much in, ठीक है, it also is somewhere in a permission also। shall I help you, ये भी इसमें कभी कभी होता है, ठीक है। so that's a different scenario, I'm just telling you, but will is very much there। what will she be doing in the evening? what will subject she, be plus fourth form of verb, and then rest is the object। ठीक है, यहाँ अगर हम what के बदले when यूज करेंगे it will be same, ठीक है, और it will be same and it will be same, बस what के बदले when लगाना है, बाकी सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। ठीक है, इट्स when comes in a different scenario, when she will be waiting for you। ठीक है, समझ आए? इट्स अ डिफरेंट सेंटेंस। अगर डिफरेंट कोई जिसमें when जैसा कब जैसा पूछना पड़े तो इसमें भी स्ट्रक्चर सेंटेंस का कम से कम सेम रहेगा। हाँ, WH वर्ड पहले आ जाएगा और will shall पहले आ जाएगा, बाकी और S के बदले डायरेक्ट B आ जाएगा सब्जेक्ट के बदले, सब्जेक्ट के बाद, सॉरी। जैसे when she will be waiting for you, वो कब आपका इंतजार करेगी। when, will या shall plus she plus fourth form of plus be plus fourth form of verb, and then we have a whole object। इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेम है, नेगेटिव वाला जिसमें नेगेटिव सेंस कन्वे करना होगा, उसमें या तो वांट या शैल नॉट से बिगिन हो जाएगा, या बीच में कहीं ना कहीं नॉट आ जाएगा। जैसे पहले एग्जांपल में आपको दूंगी, वांट शी बी वेटिंग फॉर यू इन इवनिंग, क्या वो तुम्हारे इवनिंग में इंतजार नहीं करेगी। इसमें वांट पहले आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट शी आ गया, बी आ गया, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वेटिंग आ गया, फिर बाकी फॉर यू इन द इवनिंग, देन केम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर अब हमारा दूसरा यही नेगेटिव, इसमें वांट की तरह पहले ही नहीं आएगा नॉट वाला नेगेटिव फीचर, इसमें आएगा विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऐसे विल शी नॉट बी वेटिंग फॉर यू इन इवनिंग, इट कन्वेज द सेम मीनिंग, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, बट द वन थिंग इज देयर इज अ डिफरेंस। पहले में वांट नेगेटिव सेंस। हाँ, कौन है? किसी को कहना है कुछ? हाँ, कहना है कुछ? बोलो। मैम मुझे थोड़ी आपकी आवाज काट के आ रही है। बेटा नेटवर्क एरिया में चले जाओ, कहीं नहीं पर खास जगह कौन जाए। ठीक है, ओके मैम। देन वी हैव नेक्स्ट वन। ठीक है, तो इसमें यही एक चेंज है, विल शी नॉट बी वेटिंग फॉर यू इन द इवनिंग, विल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, नॉट बीच में आ गया, सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट आ गया, फिर आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ बी के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, और आपके कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ आ? देन वी हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। So future perfect tense is used to indicate कि कोई एक्शन आने वाले कल में किसी वक्त में खत्म हो जाएगी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मुस्तकबिल। ठीक है, I don't know, but you know, since you get an adulthood, you get future is a very much part of your life। आपका जो भी होता है वो फ्यूचर पे ही सब लोग फोकस देते हैं। आपको ये करना चाहिए आने वाली कल में आपको वो करना चाहिए। No, this is a grammar thing, but I think somewhere in growing up, we lost that joy of past. Not every time a past is the ugly thing. You know, I don't know. हम लोग इतना ऑब्सेसिव फ्यूचर के साथ हो गए हैं, हम प्रेजेंट और पास्ट की जो ब्यूटीफुल मेमोरीज है वो हम रिलीव ही नहीं कर रहे। This hurts me.
I miss a lot of things about my past, a lot of things, but I'm so stuck in the future. I have no time to look at them. This is so disgusting. Okay, anyways. हाँ, so हम वो सब वो सब हम देखते हैं. हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस उन एक्शंस को इंडिकेट करते हैं जो कि उन एक्शंस की हम उन चीजों की तरफ इशारा करते हैं, वो एक्शंस जो कि कंप्लीट हो जाएगी सर्टेन टाइम इन फ्यूचर में. जैसे यू विल हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट्स बाय नेक्स्ट वीक. तुमने तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कब कंप्लीट किए होंगे? नेक्स्ट वीक में. समझा? बिफोर यू कम टू माई हाउस आई विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ. जिससे पहले तुम मेरे घर आ जाओ, मैंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए होंगे. इसमें विल, हैव और कंप्लीटेड आर इम्पोर्टेंट. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, इसमें मोस्ट में आप दिखेंगे विल इज इम्पोर्टेंट, हैव भी कहीं कहीं आ जाएगा, हैव भी आ जाएगा. विल, हैव एंड कंप्लीटेड. जब आप फ्यूचर के बारे में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, वहां विल नॉट, वहां सब्जेक्ट के बाद कहीं पे या सब्जेक्ट के आगे विल, विल, शैल, विल have या whatever, will have, will, shall have, और आपको थर्ड फॉर्म का वर्ब इंपॉर्टेंट है. ठीक है, समझा? और जैसे आपका मैं एग्जांपल दूं डिफरेंट सेंटेंस में कैसे है. नेगेटिव सेंटेंस में आपका पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर विल शैल आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, या वॉन्ट या शैंट आ जाएगा, या हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में अप्लाई करके समझाऊं. I shan't is old. I shall not, really very cool. I shall not या shan't have finished my home assignment by that time. मैंने उस वक्त पे अपना होम असाइनमेंट नहीं किया होगा. आप देखेंगे आई सब्जेक्ट वही है, will या shall के बदले इसने shan't लगाया है, will या shall not के बदले इसने shan't या won't इसे shan't लगाया है. फिर आपका have कंपल्सरी है, फिर थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म वर्ब है, फिनिशर है, फिर आपको उसके बाद ऑब्जेक्ट है असाइनमेंट. ठीक है, समझा? इंट्रोगेटिव में भी आपको सेम है, बट डिफरेंस ये है, सब्जेक्ट से पहले विल शैल लग जाएगा और फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट. शैल आई हैव फिनिश्ड माय होम असाइनमेंट बाय दैट टाइम. क्या मैंने अपना होम असाइनमेंट उस वक्त पे किया होगा? शैल पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हैव कंपल्सरी आ गया. अर्लियर में आपने देखा जो आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था, उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. ठीक है, तो विल शैल है आपका. ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट है, जैसे शैल लगा यहाँ पे, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव आ गया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, असाइनमेंट. ठीक है, ओके. इंट्रोगेटिव, सॉरी माय थ्रोट. ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. व्हेन शैल आई हैव डन, व्हाट शैल आई हैव डन, मैंने उस वक्त तक क्या किया होगा? व्हाट आएगा उसके बाद, फिर आई आएगा, सब्जेक्ट हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डन एंड देन टाइम. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेम है, बट उसमें नेगेटिव क्वेश्चन में वॉन्ट या शैंट पहले आ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है, या इसका दूसरा ये भी है, विल या शैल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट आएगा और नॉट हैव आ जाएगा. ठीक है, नॉट बीच में आ जाएगा, नेगेटिव बीच में आ जाएगा, फिर उसके बाद हैव भी उसके साथ होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. पहले वाले की मैं वॉन्ट शैंट, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का मैं आपको एग्जांपल दूं. शैंट आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क असाइनमेंट बाय दैट टाइम. मैंने अपनी होमवर्क असाइनमेंट उस टाइम पे की नहीं होगी. इसमें शैंट पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड आ गई, फिर आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और दूसरा वाला भी जो हम सही कंसीडर करेंगे, वहां पे नॉट पहले के बजाय बीच में आ गया. शैल आई हैव नॉट फिनिश्ड माय होमवर्क असाइनमेंट बाय दैट टाइम. शैल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आएगा, फिर नॉट आ गया, फिर हैव आ गया. ठीक है, समझ आ गया? फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है, दिस इज इन इट. ठीक है, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उस एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं
जो कि किसी मोमेंट में हो जाएगी, किसी डिफरेंट मोमेंट में फ्यूचर में हो जाएगी और कंटिन्यू होगी। एक मिनट बेटा, मैं जरा पानी। ओके, सो हम ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वी रेफर टू दोज एक्शंस जो कि किसी डेफिनेट मोमेंट में फ्यूचर में हो जाएगी और उस मोमेंट में वो कंटिन्यू होगी, वो चलेगी उस टाइम पे, ठीक है। शी विल बी इन प्रोग्रेस, सो दैट विल बी इन प्रोग्रेस, वो चलती होगी उस टाइम पे। मी वक्त कैसे तक गिवन वक्त से कंटिन्यू, ठीक है। टुमारो एट दिस टाइम विल हैव बीन ड्राइविंग टू नोएडा फॉर एन आवर, ठीक है। कल हम इसी टाइम पे नोएडा में ड्राइव कर रहे होंगे घंटे से, ठीक है, समझ आए। इट विल बी हैपनिंग द सेम, इट विल बी द गिवन टाइम ऑफ गिवन टाइम। एक मिनट मम्मा, एक मिनट। हाँ बेटा, एक मिनट। हाँ मम्मा, मैं खुद बनाऊंगी, एक मिनट, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। No, you have a home also, beta. It's all this. Okay. So finally we will be done by this is the last tense we are dealing. So उसके बाद क्या है आपका, और मतलब पगार से एक कुने मखसूस वक्तस पर गसन वजन फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाऊं, पगार सोस विंकस दिल कुन पाकान अस घंटे को, ठीक है, कशर पर पगार सोस कल किसी मोमेंट पे स्टार्ट होगी, कल किसी आवर में प्रोग्रेस होगी, ठीक है। पगह सोस दिल कुन पाकान अस घंटे गोमुत, पगह इज अ मोमेंट जिसमें स्टार्ट हो जाएगी, अस पकान दिल कुन इज दैट मोमेंट इट विल स्टार्ट, ऐसा घंटे गुम, कितना टाइम, कितने टाइम में प्रोग्रेस होगी और इसी आवर में प्रोग्रेस होगी। आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ? हेलो, Yes, ma'am. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. It's about some hour of the time in which an action will begin और उसी एक्शन में कंटिन्यू, उसी टाइम में कंटिन्यू रहेगी। मेरी 10% बैटरी हो गई, ठीक है। सो इसका oh my god, ओके, देन वी हैव इसका स्ट्रक्चर ये है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल शैल हैव और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, समझ आए। इंस्टेड ऑफ पहले में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपकी थर्ड फॉर्म थी, इसमें फोर्थ फॉर्म होगी, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है अबू के जैसे, मगर एक चीज है, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म सब में होगी। देयर इज नो चेंज, जैसे ऊपर वाला है आपका वैसा ही होगा, मगर इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, ठीक है। समझ आ? आज के लिए काफी है, ठीक है। ऑन योर माइक्स, ठीक है, हो गया। कुछ क्वेश्चन, कुछ थ्योरीज समझ आया? No. मैंने वो टेबल मेंशन नहीं किया बिकॉज उसमें एक चेंज है, वर्ब की चेंज है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, बाकी जैसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वैसा टेबल नंबर इज द लास्ट टेबल फ्यूचर कंटिन्यूअस था कुछ वो, हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टेबल, पेज नंबर, ठीक है। खुदाया रो मत, लॉस्ट बुलाए, क्या हो गया आपको जिगर? 134, ठीक है। If you want me, I will discuss again tomorrow. So my battery is 10%. आपको कुछ कहना है? नो मैम। पक्का? श्योर? तभी किसी को कुछ पूछना, कोई क्वेरीज है स्कूल आपस आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, समझ है। What about you, मदीहा, रुतबा, अरफात, सब समझ आया? अरसलान समझ आया? यस मैम। अरफात अजान आपको समझ आया? अरफात अजान पता नहीं इनका क्या मसला है, इनको हम देख लेंगे। चलो इनको मैं डील कर। चलो एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। यू कैन कांटेक्ट मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज। अल्लाह हाफिज। आई कीप माय फोन चार्ज।